आज बता रहा हूं इच्छा पर दिलाने वाला सबसे पावरफुल नंबर 12 सेकंड में मनचाहा विवाह कराने वाली व्यवस्था का साधन। आज मैं आपको इच्छित वर दिलाने की व्यवस्था बता रहा हूं। आज वो दुनिया का सबसे पावरफुल नंबर बता रहा हूं जिसके लिख देने से इच्छित वर मिलता है, मनचाहा विवाह होता है, मनचाहा पार्टनर आपके घुटनों पे होता है, आपके सामने सब संभव हो जाता है, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये तो छोटी बात है, आपका पार्टनर आपके हिसाब से सोचता है, करता ही नहीं, चिंतन भी तुम्हारे हाथों में होता है। जानिए वो पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों को सुधारा जाता है, आपके संबंधों को, आपकी लव लाइफ को, आपकी पारिवारिक मैरिटल दाम्पतिक लाइफ, शादीशुदा जीवन ठीक किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद किसी भी समस्या का समाधान, शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, पार्टनर से अनबन हो, पार्टनर ठीक नहीं हो, पार्टनर मान नहीं रहा हो, उसके घर वाले, परिवार वाले, नातेदार, रिश्तेदार, ये वो कुछ भी समस्या हो, हर जगह सफलता प्रदान करने की व्यवस्था लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। हमारे यहाँ 26 लाख लोगों का काम हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। 96% सक्सेस रेट है और ये सब निरंतर जारी है। बड़ी संख्या में लोग रिसर्च करने वाले हमारे पास है। हम गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च करके आपको उपाय बताते हैं। उपाय बड़ा सरल होता है, साधारण होता है, लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हर रोज बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस व्यवस्था को निरंतर जारी रखने के लिए हमने कुछ दिनों से इस यात्रा को YouTube पर चलाया है। यहाँ पर भी हम क्लोज टू 1 मिलियन होने वाले हैं। हमारे परिवार में यहाँ भी 1 मिलियन लोग हो रहे हैं। धन्यवाद आप सबका। इस प्लेटफॉर्म पर सबसे अच्छी बात पता क्या है? यहां कोई राशिफल नहीं बताया जाता, यहां पर कोई बिना मतलब की बात नहीं होती, कोई टाइम पास नहीं किया जाता। यहां सिर्फ और सिर्फ प्यार और रिश्ता, रिलेशन की बात की जाती है, शादी के पहले और शादी के बाद। दैट्स इट। तुम ऐसा कब चाहोगे कि तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हड्डियों का डॉक्टर करे? ऐसा तुम कब चाहोगे कि कोई न्यूरोसर्जन तुम्हारे हड्डियों के बारे में बात करे? अस्त व्यस्त मत हो, जिसका जैसा काम है उससे ही करने दो। हर कुछ करने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, विशेषज्ञ चाहिए ना। दुनिया में पहला प्लेटफॉर्म है ये, जहां सिर्फ प्यार की बात होती है और कोई बात ही नहीं होती। यहां सिर्फ और सिर्फ हम इसी विषय पर बात करते हैं, बाकी किसी विषय पर बात नहीं करते। और ऐसा करते हुए 20-21 साल हो गए। यहां हर व्यक्ति सफल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च होता है। यहां वास्तविक पूरा का पूरा जो केस स्टडी है ना, वो बहुत तकनीकली की जाती है। ज्योतिष का, तंत्र का, मंत्र का, पूजा का, अनुष्ठान का, यज्ञ का, अध्यात्म का पूरा सहारा लिया जाता है और ठीक कर दिया जाता है। आज का उपाय वैसे ही बड़ा सरल और बड़ा चमत्कारी है। आज हम कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल वो नंबर जो इच्छित वर दिलाता है। क्या कह रहा हूं? दुनिया का वो सबसे शक्तिशाली नंबर जो इच्छित वर दिलाता है, मनचाहा विवाह करवाता है, मनचाहे पार्टनर से मनमानी करवाता है। जहां तक संबंध मन, बुद्धि, विवेक, चित्त का है, वहां आपको एकाधिकार दिलवाता है। ऐसा नंबर बता रहा हूं। ये नंबर अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यही वो नंबर है, यही वो दिन है जिनके बाद सूतक से शुद्धि होती है। कोई व्यक्ति आपके घर जन्म ले या आपके घर में उसकी अंतिम दिन हो, अंत्येष्टि हो, मृत्यु हो उसकी, दोनों ही टाइम पर सूतक लगते हैं और दोनों ही दिनों में उन्हीं नंबरों पर आपका घर, आपका परिवार शुद्ध होता है। तो वो शुद्धि का लक्षण है। आपकी बुद्धि, विवेक, दिल
कहीं ना कहीं कोई तो सूतक है ऐसा, कोई तो ऐसा प्रॉब्लम है, कोई तो ऐसी समस्या है बड़ी जिसकी वजह से ये समस्या आई। देखिए, अगर ग्रह नक्षत्र कुछ कराते होंगे, भगवान राम को 14 सालों का ही वनवास क्यों? 12 क्यों नहीं, 18 क्यों नहीं, 14 ही क्यों? 14 में ऐसी क्या खास बात है? वो 14 नंबर में क्या 13 दिन, 13 नंबर, वो 13 के बाद वो 14वां नंबर में ऐसा क्या खास बात होती है? मृत्यु के बाद 13वीं क्यों करते हैं? 14वें दिन से सब कुछ अच्छा कैसे होता है? इनके पीछे बड़ा साइंस है, बड़ा रिसर्च छुपा हुआ है। वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि ये सारे नंबर वही नंबर है जहां से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये वही नंबर है साहब, जिन नंबरों को जैसे जैसे आप कैलकुलेट करते जाओगे वैसे वैसे एक जीवन निर्माण होता जाएगा। हाँ, आज मैं आपको 12 और 13 नंबर की शक्ति बता रहा हूं। आपको दोनों भुजाओं पर यह नंबर लिखना है। कैसे और किस प्रकार, कौन सा नंबर कहां लिखना है बता रहा हूं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं, फिर आपको बताएंगे नंबर कहां और कौन सा लिखना है। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, आई डोंट नो मैं कैसे आपको थैंक यू कहूँ, लेकिन थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया है। मुझे कल ही डॉक्टर का फोन आया था और उसने कहा है कि उसकी रिकवरी बहुत अच्छी तरह से हुई है। थैंक यू सो मच। आपने मेरे बेटे पे, मुझ पे, हम सब पे बहुत कृपा की है। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सो मच टू यू। आप ऐसे रोग से लड़ रहे थे, आपका बच्चा बीमार। देखो, जब बीमार कोई बीमारी से लड़ता है तो उसका परिवार भी उसी बीमारी से लड़ता है। उल्टा परिवार ज्यादा बड़ी बीमारी से लड़ता है, उस बीमारी से तो लड़ ही रहा है, उस बीमार को देख देख करके अपने आप से भी लड़ रहा है। ईश्वर की बड़ी महती अनुकंपा है। भगवान आशुतोष, वो भगवान शिव महाकाल की बड़ी कृपा है कि आपके ऊपर उनकी दया दृष्टि बनी और सब ठीक हुआ। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं 12 और 13 नंबर की शक्ति बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं 12 और 13 नंबर की शक्तियों का पूरा नॉलेज लीजिए। आपको अपने बाईं भुजा पर 12 नंबर लिखना है और दाहिनी भुजा पर 13 नंबर लिखना है। जरा ध्यान समझने की कोशिश करना। बाईं भुजा पर 12 नंबर और दाईं भुजा पर 13 नंबर लिखना है। एक में 12 लिखना है, दूसरे हाथ में 13 लिखना है और ये नंबर लिखना है आपको ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर के पेन से लिखना है। और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। लिखने के पहले अपनी अनामिका उंगली से, अपनी स्लाइबा से उस जगह को गीला करें फिर लिखें। ऐसा बार बार करते रहने से पाप समाप्त होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि प्यार, रिश्ता कुछ भी खराब हुआ ही तब है जब पाप बढ़े हैं। कोई तो ऐसा गलत काम हुआ है, कहीं तो तुम्हारा कार्मिक अकाउंट डैमेज है, कहीं तो कुछ ऐसी चीज गड़बड़ की है तुमने जिसकी का फल मिल रहा है तुम्हें। उसी से छुड़ाने के लिए ये नंबर बता रहा हूं। बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। काम कुछ खास नहीं है। बड़ा एक और बात ध्यान रखना, ये नंबर बहुत बड़े बड़े मत लिखना, स्मॉल लिखना, ताकि कोई और ना देख पाए तुम्हें। तुम कभी अगर बाजू तुम्हारी खुली हो तो ये नंबर दिखे ना, इस प्रकार का लिखने की कोशिश करना, पर लिखा रहने देना जब तक चीजें परमानेंट ठीक नहीं हो जाए। मैं तो आपको सच बताऊं, हमेशा भी करने में कोई नुकसान नहीं है। ब्राह्मण हमेशा अपने बाएं कंधे पर एक जनेऊ रूपी सूत्र को रखकर ही रखता है। पता है क्यों? कहते हैं भाई, जनेऊ में ब्रह्मा जी रहते हैं और बाईं भुजा पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत लिख रहा है, बोले ब्रह्मा जी को भी उधर ही भेज दो, अदला बदली कर लेंगे कभी कदार। उसी नियम को तुम्हारे साथ पालन करवा रहा हूं। सुक्ति बड़ी है, युक्ति बड़ी है, सोच बड़ी है, रिसर्च बड़ा है, तुम्हें तो सरलता में प्रदान कर रहा हूं।
श्रद्धा से लो ना इसे और मन से करना, तुम सफल हो जाओगे। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। और प्लीज अपना ध्यान रखना, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखना शुरू कर दो, बाकी सब मैं कर रहा हूं, वैसे तो मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, रिश्ते का, संबंध का, पार्टनर का, परिवार का, सबका ध्यान रख रहा हूं। ध्यान रहे इस बात का, मैं हूं तुम्हारे आसपास। ओम नमः शिवाय।